युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इशिता सेड़ा मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के प्रचार के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करके जानेंगे कि सांवेर विधानसभा का मतदाता क्या कह रहा है और क्या स्थिति है। मैं सांवेर विधानसभा के गांव-गांव, घर-घर जा रही हूं और सभी लोगों से रूबरू हो रही हूं। लगातार बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें लगातार प्राप्त हो रहा है। माताओं बहनों का साथ आप देखिएगा, मेरे साथ बाहर भी कितनी बहनें साथ चल रही हैं अपना काम धंधा छोड़कर। और बहुत सारे युवा साथी जो आज बेरोजगार हैं वो ये जानते हैं कि अगर हमने आज भी सरकार के खिलाफ अपना झंडा बुलंद नहीं किया तो कोई व्यक्ति और कोई सरकार नहीं आएगी जो रोजगार की बात करेगी। तो आज तमाम लोगों का साथ में मिल रहा है। सांवेर के अंदर भी मैं देख रही हूँ जिस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये समझता है कि उनके वोटों के साथ कुछ लोगों ने धोखा किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, हत्या ही नहीं बलात्कार किया। तो मध्य प्रदेश की मैं प्रत्येक विधानसभा, जहाँ 28 विधानसभाओं में चुनाव है, मैं विधानसभा वार वहाँ दौरा करके यहाँ पहुँची हूँ और बड़ा ही कहते हुए मुझे भी बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मध्य प्रदेश की जनता मैं जानती हूँ बड़े दिल का जुड़ाव रखती है, परंतु यहाँ के लोगों के अंदर जो सोचने और समझने की क्षमता है वो निश्चित तौर पर ये हम लोगों को भी चुनाव से पहले ये चीज़ स्पष्ट तौर से बता रही है कि ये जो उत्साह है ये परिवर्तन के लिए उत्साह है। जनता ने 15 साल के कुशासन के खिलाफ जब 2018 में बहुत प्यार से अपनी सरकार को, कमलनाथ जी के वादे के अनुसार सरकार को चुना था और भाजपा ने उसके विपरीत जाकर मात्र 15 महीने में धन बल का प्रयोग कर उस सरकार को गिरने का काम किया, लोगों को खरीद फरोख्त कर खरीदने का काम किया। जितना पैसा आज क्षेत्र के विकास के काम आना चाहिए था, मध्य प्रदेश के विकास के काम आना चाहिए था, जहाँ पूरा विश्व आज कोरोना जैसी महामारी से निकल रहा था, उस दौर में जब मध्य प्रदेश के आम इंसान की बात होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए थी, वहाँ शिवराज जी जो अपने आप को इस प्रदेश का मामा कहते हैं, वो यहाँ के विधायकों को खरीद फरोख्त कर वो बेंगलोर में जाकर होटल्स में रखते हैं। ये बात आज बच्चे की जुबान पर है और इस बात का बदला लेने के लिए प्रत्येक आप 18 साल से ये नौजवान को लेकर 80, 82, 90 साल तक के बुजुर्ग के अंदर एक भारी उत्साह है कि इस बार गद्दारों को सबक सिखाएंगे और दोबारा सुशासन वाली सरकार को हम बनाएंगे। विकास मुद्दा है या गद्दारों वाला मुद्दा है, क्या प्रमुख मुद्दा है? सबसे पहली बात, विकास के नाम पे वोट मिला था 2018 में कांग्रेस को, तो आज जनता का 15 महीनों में जो हमने काम किया, हमने किसानों का कर्जा माफ़ करने की जो चरणबद्ध तरीके से काम किया उस पर लोगों का विश्वास है। ठीक है, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात करी थी, उस पर लोगों ने हम पर विश्वास किया है। हमने 25,000 से लेकर 51,000 महिला बच्चियों की शादी के लिए हमने जो देना प्रारंभ किया था वो हर एक परिवार को राहत देने का काम कर रहा था। हमने बात करी थी, आपने देखा होगा, मैं मध्य प्रदेश में जब 2018 में आई थी तो मैं देख रही थी गांव-गांव गलियों में हमारे पालतू पशु जो उनको रोडों पर ट्रैक्टर से, ट्रॉलियों से वो टक्कर खा के रोड पे गिर जाते थे, उनके लिए जो कमलनाथ सरकार ने काम किया था, 1000 से ज़्यादा गौशालाएं इस प्रदेश में बनी थी। इसलिए सबसे पहले तो वो विश्वास है जो इन गद्दारों पे बहुत भारी पड़ने वाला है। जनता हर बात सहन कर लेती है, परंतु इस बार मैं जो देख रही हूँ मैं उसके लिए उदाहरण देना चाहूँगी। किसी बच्ची के साथ, अगर मेरे घर की बच्ची के साथ कोई अपमानित करके उसको चला जाए तो मैं किसी कीमत पे उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करूँगी। ये एक आम आदमी के सोचने का तरीका है। उसी तरीके से मैं आम आदमियों से मिल रही हूँ और मैं समझती हूँ जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र का बलात्कार किया है, इस गंदे काम को कोई भी आम आदमी, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप देखिएगा जितने करोड़ों रुपए ये लेके गए हैं, उतने हजारों वोटों से ये अपनी विधानसभा से ये सभी के सभी गद्दार हारने वाले हैं। 15 माह का कांग्रेस का कार्यकाल वर्सेस 15 साल बीजेपी का कार्यकाल, क्या ये मुद्दा है? डेफिनेटली ये मुद्दा है। आप सबने देखा था व्यापम का, पूरे देश में एक तरफा
मामा के खिलाफ वोट गए थे पूरे देश में। व्यापम का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं था भैया। हमारे युवा वर्ग पे जिस तरीके से कुठाराघात करने का काम शिवराज की सरकार ने किया था, गली मोहल्लों की हालत देख के दिल का जो कहते हैं ना एक दुख, वो आंखों से बयान होता है, सच्चाई जो बाबत हो। मैं अभी भी गली गली गांव जा रही हूँ और स्थिति देख रही हूँ, कहीं गलियाँ खराब है। ये बात करते थे अमेरिका जैसी सड़कों की, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, मैंने सुना था मध्य प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़कें हैं, पर जब देखने की बात आई तो 2-2 से 2.5 फीट के गड्ढे मैं शहरी क्षेत्रों में देख रही हूँ। तो शर्म आनी चाहिए शिवराज मामा, आपको तो चुनाव में उतरना ही नहीं चाहिए। आपको तो मामा होने का यदि आप बात करते हैं तो इन भांजे भांजियों से आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने कदम आपको पीछे खींचने चाहिए इस चुनाव से। मालवा निमाड़ की 7 अन्य सीटें भी हैं, जिनको लेके क्या रुझान है अभी? हर तरफ मैं एक एक की बात करती हूँ। सुवासरा की मैं बात करती हूँ। राकेश पाटीदार जी के साथ जिस तरीके से लोगों का जन समूह जिस तरीके से निकल के आ रहा है, सुवासरा सीट हम हर हाल में जीत रही है। आप नेपा नगर की बात कीजिए, नेपा नगर में सब जानते हैं वो महिला जिसके आपके जैसे ही भाई थे, वो एक बाइक ले रहे थे, उनसे उन्हीं के सांसद ने, भाजपा ने उस प्रत्याशी को घोषित करने से पहले उसके सामने से माइक हटाने का काम किया। तो महिलाओं को अपमानित करने का काम, एक तरफ तो आप लोगों को भाजपा में भरने का काम कर रहे हो। बात करते थे आप कांग्रेस मुक्त भारत की, आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस तो आपने जगह जगह अपनी पूरी भाजपा में भर दी है, तो भैया सबसे पहले तो आप उन्हीं से निपट लो, है ना। आप देश के लिए क्या विकास के काम करोगे? नेपा नगर सीट हो, चाहे हमारा युवा कांग्रेस का प्रत्याशी उत्तम पाल हो, आप देखिएगा किस तरीके से युवा कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी घर घर जाकर दिल में दस्तक देकर, हर दिल से वोट लेकर, प्यार से आशीर्वाद लेकर दोबारा से 28 सीटों पे जीतेंगे और मध्य प्रदेश में सूबे में सरकार दोबारा बनेगी माननीय श्री कमलनाथ जी की।